कहते हैं कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, और कुछ जगहें जहां जाने के बाद इंसान कभी वापस नहीं आता। आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी हवेली में जहां एक दरवाजा है जो सालों से बंद था, लेकिन जिस रात वो खुला उस रात किसी की किस्मत भी हमेशा के लिए बंद हो गई। तो लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी खौफनाक कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये है कहानी हवेली का बंद दरवाजा। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक बहुत पुरानी हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था वहां जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग उसे बंद दरवाजे वाली हवेली कहते थे क्योंकि उसका मुख्य दरवाजा हमेशा बंद रहता था, और अजीब बात यह थी कि कोई भी उसे खोल नहीं पाता था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। उसका नाम था मोहन। मोहन थोड़ा जिद्दी और बहादुर था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। गांव वाले डर गए। एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका। बेटा, वो दरवाजा खुद नहीं खुलता, और अगर खुल जाए तो समझ लो मौत सामने खड़ी है। मोहन मुस्कुराया, मैं डरता नहीं। रात के 12 बजे, चारों तरफ सन्नाटा। मोहन एक टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचा। हवेली को देखकर उसका दिल एक पल के लिए थम गया। टूटी हुई दीवारें, काले पड़े खिड़की के शीशे और दरवाजा जो खुद ब खुद हिल रहा था। चर चर। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। मोहन दरवाजे के पास गया। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। मोहन ठिठक गया। उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई। अगर दरवाजा खुद खुल जाए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिद ने उसे अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। अंदर घुप अंधेरा था। मोहन ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, लेकिन उन चित्रों की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उसे घूर रही हों। अचानक ठक ठक ठक, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। मोहन ने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। मोहन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पहली सीढ़ी पर चढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। ऊपर पहुंचते ही एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से धीमी रोने की आवाज आ रही थी। मोहन ने हिम्मत करके अंदर देखा। एक औरत कोने में बैठी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े। तुम कौन हो? मोहन ने पूछा। औरत धीरे धीरे खड़ी हुई, और जैसे ही उसने चेहरा घुमाया, उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें काली थीं। औरत ने चिल्लाकर कहा, तुम यहां क्यों आए? मोहन पीछे हट गया। मुझे जाने दो, उसने कहा। औरत हंसने लगी। ये हवेली तुम्हें जाने नहीं देगी। अचानक दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं और दीवारों से आवाज आने लगी। रुको रुको रुको, औरत ने कहा। हम सब यहां फंसे हैं। जो भी इस दरवाजे से अंदर आता है वो इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। मोहन चिल्लाया, नहीं। वो भागने लगा, सीढ़ियों से नीचे दरवाजे की तरफ, लेकिन मुख्य दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, वही औरत, और उसके पीछे कई और साए, सब उसे घूर रहे थे। मोहन चीखा और उसकी आवाज हवेली में गूंजती रह गई। गांव वाले हवेली के पास गए। दरवाजा फिर से बंद था, लेकिन इस बार दरवाजे पर एक नया निशान था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो, मोहन। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर वो खुल जाएं तो वापस लौटने का रास्ता नहीं मिलता।